नमस्कार दोस्तों, अभी हम लखनऊ में हैं आज और एक विषय को लेकर कि वर्तमान में जो LUCC द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, जिसमें CRCS एक डिपार्टमेंट होता है, उसके तहत इसका रजिस्ट्रेशन है। बाकायदा जो 2018 में सचेत नाम की एक वेबसाइट आई थी, सचेत में भारत सरकार और RBI ने मिलकर जो साइट बनाई थी सर, तो उसमें भी चाहे स्टेट बैंक की सोसाइटी हो, पंजाब की हो, आंध्रा की, सबकी बैंकों की सोसाइटी 1256 जो देश में सोसाइटियां हैं उनमें ये भी 639 नंबर पर जैसे कि डॉक्यूमेंट में है, उसी आधार पर ये 2012 में रजिस्टर्ड हुई है। उसमें काम कर रहे थे और काम करने के बात मुख्य ये भी है कि हमारे बेरोजगारी इतनी है कि हर युवा 20 से 22 साल, 18 से लेकर 22 साल की वो एज होती है कि हर युवा ये चाहता हमें चाहे गवर्नमेंट में नौकरी मिले या कहीं प्राइवेट, हमें रोजगार मिल जाए। उसी लालच में आकर इसको जब देखा गूगल से लेकर हर जगह, तो ये सही अच्छी दिखी और इसने सुकन्या योजनाएं, तमाम योजनाएं, वो क्या नाम, ATM भी लगाए, इतनी सब सुविधाएं हुई तो विश्वास किया गया। बाकायदा ऑनलाइन चीज़ें सब हर जगह दिखी तो इस पे विश्वास करके काम किया अपने। अच्छा, CP जो काम करता है, कोऑपरेटिव प्रमोटर जो होता है, इस काम करता है, उसका माध्यम होता है कि निवेशक जो पैसा जमा करते हैं, पैसा आजकल वही जमा करता है जो बहुत रिश्तेदार हो या विश्वासी हो। सबसे पहली बात, जो आपसे बहुत विश्वास करेगा वही पैसा देगा। आज के समय पैसा कोई नहीं देता है, तो CP पैसा लेकर और एक ब्रांचें खुलती थी तो ब्रांच में जमा करते थे। अब ब्रांच का मैनेजर है कि किसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे, वो अलग बात है। CP को ये सब नहीं। दूसरी बात, मीटिंगों में ज़िले के जो उच्च ब्रांच मैनेजर हुए या अचीवर, गाड़ियों को ऑफर था, अल्टो अचीव करो, स्कॉर्पियो अचीव करो, इसके बाद कारपोरेट बनो, कारपोरेट का मतलब 50,000 रुपये महीने आ रहे, ये सब चीज़ें ऑफर थी, तो उसी को लेकर हर बंदा मेहनत करता चला गया। हमारे साथ हैं लखनऊ के ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रमेश सिंह जी, जो चाहे सहारा हो, चाहे पल्स हो, चाहे देश में कोई ऐसी सोसाइटियाँ, कंपनियाँ हुई जो दिवालिया हुई या किसी प्रकार प्रॉब्लम आए, तो निवेशकों का पैसा, CPओं की सुरक्षा को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, निवेशकों का पैसा भुगतान कराते हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। वर्ष एक्ट 2019 ऐसा आया जिसमें सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि कहीं पर भी पैसा जमा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर आपका परिचय दे दिया, थोड़ा बहुत और परिचय दीजिए। और सर, हमारे जो CP हैं और जो निवेशक हैं वो कितना धैर्य रखें, कितना, क्योंकि आप इसके LUCC के बराबर ये देखिए काफ़ी दिनों से संज्ञान लिए हुए हैं, तो सर ज़्यादा जानकारी देंगे। हाँ दोस्तों, नाम तो रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और देखा जाए बहुत सारी चिट फंड या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, इनके भुगतान को लेकर के लगातार हम संगठन के माध्यम से आंदोलन भी कर रहे हैं। आंदोलन के साथ साथ यानी कोर्ट से लेकर रोड तक हम सरकार को केंद्रीय कानून वर्ष 2019, जिसे बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, इस एक्ट में और इसके रूल्स में जो प्रावधान है वो ये है, और धारा 7 भी कहती है वर्ष 2019 में कि राज्य सरकार जो सक्षम अधिकारी है वो नियुक्त करेगी। धारा 8 के तहत निर्देशित न्यायालय का गठन भी राज्य सरकार को ही करना है। और इस कानून में जो एक पूरे हिंदुस्तान में मात्र अकेला कानून है जिसमें कि एक टाइम बाउंड में हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सक्षम अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। तो इसमें प्रावधान यह है कि 180 कार्य दिवस, जैसे मान लो कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वर्तमान में LUCC की बात ले ली जाए, या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां रही। सहारा, पल्स, कल्पतरु, साई प्रकाश, श्रीराम, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, इस तरह से बहुत सारी कंपनियों के स्कैम हुए। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस कानून को देखा जाए RBI एक्ट, SEBI एक्ट, चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट 1978 को सम्मानित किया गया है। तो जैसे बहुत सारे एक्ट को उनको सम्मानित करने के बाद में ये एक प्रकार ब्रह्मास्त्र है। और यही मात्र ऐसा कानून है जिसमें 180 कार्य दिवस में हर कंपनी, हर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित
हमारी राज्य सरकार और राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी मंडलायुक्त और सहायक मंडलायुक्त करवाएंगे, जिसमें प्रावधान भी है कि मंडलायुक्त 25 लाख तक का भुगतान के उसके बाद अधिकार है। इसके बाद जो समिति बनेगी और उस समिति के यानी करोड़ों का अगर भुगतान है तो समिति के माध्यम से 180 कार्य दिवस में पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान समिति भी कराती है। सर एक बात, जैसे 25 लाख एक निवेशक का, हाँ एक निवेशक 25 से ऊपर होगा उसको अलग समिति में चला जाएगा। जी जी, और 25 तक अधिकारी, हाँ मंडलायुक्त के पास अधिकार है, जिसको कि दैनिक भास्कर से लेके दैनिक जागरण हो या अमर उजाला, उन्होंने सारा छापा भी है, वो हमारे पास उनकी चीजें हैं। और अभी तक देखा जाए आपका पोर्टल भी आ गया है राज्य कानून का, जिसे बोलते हैं वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 पोर्टल आ गया है। पोर्टल पे भी जो आवेदन होंगे, जिसमें सक्षम अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को भी बनाया गया है, और इसके तहत हर कलेक्ट्री में विंडो ओपन होगा, पदनाम पट्टिका लगाई जाएगी, और इनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है कि हर पीड़ित जमाकर्ता का आवेदन लेके, और चाहे राज्य का कानून हो चाहे केंद्रीय कानून हो, दोनों कानून के तहत इनका पुनर्भुगतान कराएंगे। और जो मैंने बजट की आपने चर्चा की थी, बजट में सबसे बड़ा ये प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी के विशेषाधिकार दिए गए हैं। वो कंपनी को नोटिस भेजेंगे और पक्ष रखने की बात करेंगे। कंपनी के पक्ष से कोई आता है, अपनी बात को रखता है कि निवेशक का भुगतान आप कैसे करोगे, अगर उनकी बातों से मंडल आयोग सहमत होता है तो उनके मौका देता है, अन्यथा फिर जो है एक तरफा बजट के तहत कार्रवाई होगी। नोटिस के बाद 6 महीने के अंदर सारी विवेचना हो जाएगी। एडीजे प्रथम को निर्देशित न्यायालय जो है फास्टैग का अधिकार हाईकोर्ट के माध्यम से दिया गया है और राज्य सरकार ने उसे पावर दिया है, तो आपका 180 दिन में ये निश्चित है। वर्किंग डे, मान लो वर्किंग डे जितनी छुट्टियां काट के, तो ये निश्चित है हर पीड़ित जमाकर्ता का एक पैसा विद इंटरेस्ट ब्याज समेत भुगतान होगा। अच्छा, एलयूसीसी का भी ऑफिस से, जो सागा ग्रुप है उसकी ये 4 सोसाइटियां थी, उसमें एक एलयूसीसी भी है, उनके ऑफिस से मैसेज आ रहे हैं कि जनवरी से भुगतान प्रारंभ हो जाएगा, 15 दिसंबर से ये भी चालू हो जाएंगे। इसके दौरान न्यायालय में भी हम लोग जाना उचित नहीं है? नहीं, अभी जैसे मान लो जनवरी तक तो हमें वैसे भी 25 मतलब 8 जनवरी और 25 जनवरी, क्योंकि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है कृषि मंत्रालय भारत सरकार का, हाई कोर्ट ग्वालियर और हाई कोर्ट जबलपुर ने सीधा इनसे मांग लिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्या उसी पद्धति पे ये भी काम कर रही थी? अगर उसी पद्धति पे कर रही थी, जैसे सहारा इंडिया का भी अभी 50,000 तक आवेदन हो रहा, कुछ लोगों का आया भी है, तो इस तरह से देखा जाए आप लोगों का पैसा सिक्योर है और हमें जनवरी तक कोर्ट कचहरी इसलिए नहीं जाना चाहिए। मान लो जनवरी से अगर आपका भुगतान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी करना शुरू करती है, अगर हम कोर्ट उस पीरियड में चले गए तो एक परेशानी आ सकती है। फिर तो जो कंपनी का, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब डायरेक्टर है या समीर अग्रवाल, इसका जो सीएमडी है, वो बोल सकता है कि न्यायालय जब फैसला करे, अब तो आप न्यायालय चले गए हैं, न्यायालय जब फैसला करेगी तब हम आपको 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में तब भुगतान करेंगे। तो अभी मुझे लगता है कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए और जनवरी तक हमें इंतजार करना चाहिए। और जनवरी के बाद में हम केंद्रीय कानून के तहत आपके अभी कुछ चीज़ें ये भी आ जाए कि अनरेगुलेटेड में आता है तो फिर बजट एक्ट लागू होगा, अगर अनरेगुलेटेड में है तो हमारा PID एक्ट उस पर लागू होगा। हर पीड़ित जमाकर्ता के आवेदन कलेक्टरी में लिए जाएंगे और ये निश्चित है रिसीविंग मिलेगी और एक टाइम बाउंड में आप लोग, लेकिन ज़रूरी इस पीरियड में अभिकर्ता और निवेशक धैर्य बनाए रखें और जनवरी के बाद में उम्मीद है कि या तो ये शुरू हो जाएगी, भुगतान शुरू कर देंगे, नहीं उसके बाद क्या आपके भुगतान के आवेदन, भुगतान का दावा पेश करवाएगा संगठन और हम सारे लोग मिलके बजट एक्ट के तहत लड़ाई, हाँ बजट के तहत लड़ाई लड़ेंगे 180 दिन के अंदर, हाँ, जिससे पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि माननीय वित्त मंत्री महोदया सीतारमन जी ने सेंटर डेटाबेस भी बन रहा है और उन्होंने मसौदा बना के राज्य सरकार को भेज भी दिया है और राज्य सरकार को ये अधिकार भी दे दिए है कि अब आप अपने हिसाब से इस कानून के तहत आवेदन लें और आवेदन के साथ प्रॉपर्टियाँ अटैच करें, सेल आउट करें और निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। एक बात और कहनी है कि जो CP जो एजेंट बोले जाते हैं, ये बहुत दहशत में है। क्यों दहशत में? स्वाभाविक है कि निवेशक उनके ऊपर प्रताड़ित या दबाव बना रहे हैं, पैसे को लेकर चिंतित हैं। जो कोई भी पैसा अपनी मेहनत का पैसा लगाता है, अगर पैसा कहीं डूबता दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे चिंता होती है, स्वाभाविक है। जनवरी तक
धैर्य से रहना है, बिल्कुल कोई संबंध में खटास नहीं आनी है, बिल्कुल विश्वास रखना। हम लोग बराबर प्रयासरत रहेंगे और इस लड़ाई को जब तक निवेश जो भुगतान नहीं होगा तब तक जितने स्तर से ऊंचे से लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे साथ फर्रुखाबाद से आए हुए हैं हमारे रवि प्रताप भाई साहब, सचिन और धर्मेंद्र। एक बात हम और कहना चाहेंगे, जिले के जो मुख्य लीडर जी जी जो कोऑपरेटिव मेंबर भी हैं जिले हमारे फर्रुखाबाद में 2-3 हैं, जो मीटिंग जब कराते थे हॉलों में आते थे तो चाहे एजेंट हो, उनसे बुजुर्ग भी हो, पिता समान क्यों ना हो, वो भी खड़े होकर उनको तालियां बजाता था। जी जी वो बात यहाँ पर है कि कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने मजबूती से मैदान में हैं। जैसे ये सेना तुम्हारे पीछे चलती थी, तुम सेनापति थे, इस लड़ाई में भी तुम्हें सेनापति सर बनना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर सेनापति नेतृत्व करना पड़ेगा, नेतृत्व से पीछे हटते हैं तो फिर सेना ये तुम्हारे खिलाफ भी, जितना कंपनी दोषी है, जितना सीएमडी मालिक दोषी होगा, उतने ही दोषी आप भी होंगे। जी। क्या मेरी ये बात गलत तो नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल है। मतलब जब आप देखा जाए कि जब बिजनेस आप लोग आपके साथ कर रहे थे, उनसे चाहे आपको 1 पैसा मिल रहा हो चाहे 1 रुपया मिल रहा हो, जब आप उस समय पे नेतृत्व किए तो आपकी जिम्मेदारी ड्यूटी बनती है कि आज जब सुख में उनके लोग आपके साथ थे तो उनके दुख में आपकी जिम्मेदारी बनती है, और ये मानवता के नाते भी और सीनियर के नाते भी। हाँ, क्योंकि एक बिजनेस, एक सीपी की बदौलत आपका स्कॉर्पियो जी थे, आप ब्रांच मैनेजर थे, आप कारपोरेट में। बिल्कुल, आप अपने आप को बताते थे हम कारपोरेट थे, सोने का ये बैच लगा, ये दिखाते थे, हम घड़ी इतने पहन रहे, वो पहन रहे, तो ये सब चीजें थी। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे कहेंगे कि भाई आप नेतृत्व करिए, सेनापति बन के आइए और साथ में लड़ाई लड़ी जाए। बिल्कुल सर। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।